डांटे रूसो एक रूथलेस और डिसिप्लिन्ड बिलियनर है जो अपने बिजनेस एम्पायर को कंप्लीट कंट्रोल के साथ चलता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसका नाम पावर और फियर दोनों का सिंबल है। डांटे इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहता है क्योंकि उसको लगता है रिलेशनशिप्स लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। उसके लिए लॉजिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आते हैं। विवन लव हाई सोसाइटी में एक ग्लैमरस लाइफ जीती है। एलिगेंट और कॉन्फिडेंट विवन चैरिटी इवेंट्स और सोशल गैदरिंग्स में अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उसकी ग्रेसफुल इमेज के पीछे एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, लव फैमिली की रेपुटेशन को हमेशा परफेक्ट बनाए रखना। एक दिन डांटे के फादर उसे एक एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जो विवियन के फादर ने भेजा होता है। उस पेपर में डांटे और विवियन की एंगेजमेंट का प्रपोजल होता है जो दोनों फैमिलीज के बीच एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बन सकता है। अग्रीमेंट पढ़कर डांटे बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने फादर से आर्ग्यू करता है और कहता है कि उसकी लाइफ किसी कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड नहीं हो सकती। लेकिन उसके फादर कामली समझाते हैं कि पावरफुल फैमिलीज अलायंसेस और सैक्रिफाइसेस पर ही टिकती है। एग्रीमेंट में डांटे को उसकी पुरानी प्रॉमिस भी याद दिलाई जाती है कि उसने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेने का डिसीजन लिया था ताकि उसके यंगर ब्रदर को कभी ऐसे अरेंजमेंट्स का पार्ट न बनना पड़े। एक ग्रैंड इवेंट में जहां इन्फ्लुएंशियल गेस्ट्स मौजूद होते हैं, विवियन के फादर उनकी एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं। डांटे विवियन की फिंगर में रिंग पहनता है, कैमरास फ्लैश करते हैं और क्राउड अप्लॉज करता है। सोसाइटी के लिए वो एक परफेक्ट कपल लगते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि सब कुछ एक एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ था। जैसे जैसे डांटे और विवियन ज्यादा टाइम साथ स्पेंड करते हैं, उनके बीच डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगते हैं। डांटे का कंट्रोलिंग नेचर और विवियन की इंडिपेंडेंस अक्सर क्लैश करते हैं, जिससे उनके बीच टेंशन क्रिएट होती रहती है। आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब दोनों एक दूसरे की ओपिनियन से एग्री कर जाते हैं। ये छोटे मोमेंट्स धीरे धीरे उनके बीच रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगते हैं। एक चैरिटी इवेंट में डांटे विवियन को एल्डरली गेस्ट्स के साथ पोलाइटली बात करते और यंग वॉलंटियर्स को एनकरेज करते हुए देखता है। जब उससे रियलाइज होता है कि विवियन की काइंडनेस जेन्युइन है और सिर्फ शो के लिए नहीं है, तब डांटे उसे एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है। विवियन अकेली बैठी होती है। एंगेजमेंट का प्रेशर और कांस्टेंट एक्सपेक्टेशंस उसके माइंड पर हैवी पड़ने लगते हैं। उस मोमेंट में उसकी वो सैडनेस दिखाई देती है जो वो नॉर्मली सबसे छुपा कर रखती है। एक दिन डांटे के घर में विवियन की नज़र डेस्क पर रखे एग्रीमेंट पेपर पर पड़ती है। जब वो उसे पढ़ती है तो उससे क्लियर हो जाता है कि उसकी एंगेजमेंट डांटे और उसके फादर के बीच एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी। हर्ट और डिसअपॉइंटेड विवन घर से बाहर निकल जाती है। डांटे उसके पीछे भागता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसका इंटेंशन उससे हर्ट करना नहीं था। लेकिन विवियन को बिट्रायल फील होता है और उसके लिए सच एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो विवियन की रिएक्शन के बारे में सोचता रहता है और पहली बार उससे रियलाइज होता है कि इस एग्रीमेंट ने विवियन को कितनी तकलीफ दी। विवियन के फादर फिर से एग्रीमेंट का पर्पस याद दिलाते हैं, लेकिन अलायंस स्ट्रॉन्ग होने के बजाय ये कंट्रैक्ट डांटे और विवियन के बीच और टेंशन क्रिएट कर देता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस और कॉन्ट्रैक्ट से थक कर विवियन फाइनली खुद के लिए स्टैंड लेती है। वो डिक्लेयर करती है कि अब उसकी लाइफ किसी एग्रीमेंट से डिफाइन नहीं होगी। फैमिलीज के प्रेशर से दूर डांटे और विवियन ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप जेन्युइन बनने लगता है और दोनों एक दूसरे को ट्रूली अंडरस्टैंड करने लगते हैं। एंड में डांटे और विवियन अपने क्लोज लव्ड वंस के बीच एक पीसफुल सेरेमनी में शादी करते हैं। इस बार उनका यूनियन किसी कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि दोनों सच में एक दूसरे को चूज करते हैं। जो स्टोरी एक एग्रीमेंट से शुरू हुई थी, वो एक रियल लव स्टोरी बनकर खत्म होती है।